दादा सबसे पहले जोहार। जोहर। दादा पूछना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पे बैठक रखे थे सिसमाल में, किस लिए बैठक रखे थे? देखिए, हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो विगत 1.5 साल से अधिक हो गई है, लगातार संघर्ष कर रही है जल जंगल ज़मीन की बचाव को लेकर। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खतियान राजस्थानी नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति। अब देख सकते हैं कि झारखंड में एक नई नीति आई हुई है 60-40 को लेकर। तो इसमें पूरी तरह से छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सड़क जाम तो कहीं कभी विधानसभा घेराव। इस दरमियान हम लोगों ने ये तय किया है कि अब लंबे संघर्ष के बाद जब सदन में बैठे हुए आदमी किसी प्रकार की कोई रिस्पांस नहीं मिल रही है छात्रों को लेकर, आज छात्र सड़क पर हैं, देख सकते हैं। किसी को कोई शौक नहीं चढ़ा इस धूप में कहीं घूमने आने का कि फिर कहीं जाने का। तो इसी दरमियान अब हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से एक आयोजन किया गया है महाअधिवेशन का। तो उसी के लिए हम लोग 18 जून को जो जाने की तैयारी है, उसी के समक्ष आज हम लोगों ने बैठक रखा था। दादा जो बलियापुर में महाधिवेशन में महाधिवेशन जो रखा गया वहाँ क्या होने वाला है? देखिए, इस महाधिवेशन में हम लोग डिसीजन लेंगे कि अब झारखंड में विभिन्न प्रकार की जो मुद्दाएं उठ रही है, कहीं CNT एक्ट, जल जंगल ज़मीन की बचाव को लेकर, कहीं नियोजन नीति को लेकर विभिन्न प्रकार की मुद्दाएं हैं। तो इन मुद्दाओं को लेकर लगातार सरकार अपने वादे से भटक रही है, क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में था जैसे ही हमारी सरकारें आएंगी तो 1932 खतियान राजस्थानी नीति लागू होंगी। 1932 तो दूर की बात है, 64 भी नहीं। और अंततः हमें जो पुरानी नीति थी रघुवर दास की, वही नीति झेलना पड़ रहा है, जिससे जो हमारे आदिवासी छात्र हैं, मूलवासी छात्र हैं यहाँ के, तो उन लोगों को काफ़ी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी जाए तो बाहरी नीति को लेकर बाहरी जो राज्य के लोग हैं, छात्र हैं, उन पर दबदबा बना हुआ है। ऐसे में हम लोग क्या करें? अंततः हमारे जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो आज यहाँ तक पूरे झारखंड में फैला हुआ है, तो इस महाधिवेशन में हमारा यही रहेगा कि सभी हम लोग मिलजुल कर अपने बातों को रखेंगे और वहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो पूरी तरह से कहीं हो सकता है कि इस आंदोलन को राजनीतिक की ओर मोड़ दिया जाएगा। और इससे एक ही फ़ायदा होगा कि अब तक जितनी भी सरकारें आई है पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि अशिक्षित, बेईमान, सभी सरकारें बेईमानी रूप से आई हुई है। तो इस बेईमान और अशिक्षित को देखते हुए शिक्षा नीति को बदलते हुए और जितने भी शिक्षक जो छात्र होंगे उसकी जो नेतृत्व में जो पूरी सरकार बनेगी तो वो एक अलग माहौल होगा। और राज्य का निर्माण आज 88 साल के संघर्ष के बाद हुआ है, तो ऐसे ही हम लोग कैसे छोड़ दें? दादा आपसे मेरा एक पर्सनली सवाल है कि आपका एक हम पोस्ट में देखे थे कि आपको बहुत कोई भावी विधायक बोलते थे इंचागढ़ का, तो आप अपने मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि आप क्या इंचागढ़ का अगला विधायक के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पर्सनली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। सबसे पहला बात हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तक हमने इस 1.5 साल के आंदोलन के दरमियान हम जितने भी संगठन साथियों के साथ हमने साझा किया है या फिर हम लोगों ने जितने भी जगह विजिट किया है अभी तक, हमने हमेशा अपनी बातों को रखा है कि जो भी समस्याएं आज हमारे समक्ष आ रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। आज हमारे जो पूर्वजों ने जिस प्रकार से आज सही बात है कि हमारे पूर्वजों 88 साल के संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं खेत खलिहान, जो खेत के आड़ कह सकते हैं, जो मेड़ कहते हैं, उसको बनाने में भी हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है। तो उसी बात को समझाने के लिए आज हम लोग गांव घर जाते हैं। लगातार हम लोग जा भी रहे हैं, कई दिन से हमारा ये संगठन, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी भी हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू भी समझाते हैं, लेकिन ऐसे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम MLA या फिर विधायक बनने का ख्वाब रखते हैं। हाँ, अगर ऐसा परिस्थिति आ पड़ा तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। जी दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहर।